Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe. So, myself Budresh Kathar and I am your maths teacher. So, let's start the pray before we start the lecture. Okay? So, close your eyes and start with me. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Para Brahma Tasmai Shri Guruve Namaha Om Shanti Shanti Shanti. Okay, so after this prayer, we are going for the exercise. It's good for us. Okay, so first of all, we are rub the hands and put it on your eyes and cheeks. Okay, so हमें hands को rub करना है और अपने eyes and cheeks पे रखना है. Okay, so it's 3 times compulsory for all. Okay, and then after you are do the hand exercise. It's also compulsory. So straight your hands and move your hands. Okay. Okay, after this we are going for the lecture. Okay, so let's start the lecture. Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe. So, myself Badresh Khatar and I am your maths teacher. So, in previous lecture we had done about the divisions. Okay, so किस तरह से divisions करने हैं, more methods to do the divisions and all, and we have to see the many activities to do the divisions. Okay, so I hope आपने chapter number 5 completely understand कर लिया होगा. If you have any problem you can tell me in the live class. Okay, so today we are going for the chapter number 6, whole and parts fractions. Okay, so before we start the chapter number 6, whole and part fractions, we have to know about the whole and parts. Okay, so let's understand the first of all what is the whole and what is the parts. Okay, so let's understand this. First of all, what is the whole? अगर कोई कंप्लीट फिगर होती है, जैसे कि सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सॉरी स्क्वायर है, ट्रायंगल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर कोई फिगर है वो कंप्लीट है जिसके अभी तक कोई पार्ट्स नहीं बने हैं तो इट्स अ होल. इट्स अ होल. ओके, अभी तक इसके मैंने कोई भी पार्ट्स अलग नहीं किए हैं तो अभी तक ये कंप्लीट फिगर है. ये जो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, ये एक होल फिगर है. ओके, देन आफ्टर व्हाट इज द पार्ट्स. अगर मैं इस फिगर के 4 पार्ट्स करूं और उसमें से मैं एक पार्ट को बाहर निकाल दूं, अदरवाइज मैं उसे शेडेड या फिर कलर्ड कर दूं, तो ये क्या होगा? तो ये जो है ये एक अलग पार्ट हो गया. ओके, सो यहाँ पे टोटल पहले तो कितने पार्ट्स हैं? तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स हैं. टोटल यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं. बट अगर ये 4 पार्ट्स को मैं एज इट इज़ रहने दूँ तो ये होल है. अगर ये 4 पार्ट्स को मैं एज इट इज़ यहाँ पे रहने दूँ, कोई भी कलर्ड या कोई शेडेड पार्ट्स ना करूँ, तो ये एक होल बन जाएगा. बट मैं यहाँ से एक पार्ट को शेडेड कर रहा हूँ, इट मीन्स वहाँ से एक पार्ट अलग हो गया. ओके, सो मुझे इसे मैथमेटिकल फॉर्म में अगर दिखाना है किसी को कि ये जो मेरे पास 4 पार्ट्स हैं उनमें से एक पार्ट जो है वो शेडेड है. ओके, तो मुझे मैथमेटिकल फॉर्म में अगर दिखाना है तो मैं किस तरह से दिखाऊंगा? ओके, अगर हम जनरली बात करें तो हम नॉर्मली बोलते हैं कि 4 पार्ट में से एक पार्ट अलग है या फिर 2 पार्ट्स अलग है. बट मुझे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो मैं किस तरह से लिखूँगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 थिंग्स होती है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर जो होता है वो डाउन होता है, मतलब नीचे की तरफ होता है, एंड न्यूमरेटर जो होता है वो टॉप पे होता है. 2 पार्ट्स होते हैं, अप एंड डाउन. अप साइड होता है न्यूमरेटर एंड डाउन साइड होता है डिनोमिनेटर. जैसे कि मैं यहाँ पे 2 पार्ट्स कर रहा हूँ, ऊपर एंड नीचे का. तो जो ऊपर होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है और नीचे जो होगा वो हमारा डिनोमिनेटर. सो नाउ क्वेश्चन इज दैट ऊपर क्या होगा और नीचे कौन से नंबर्स आएंगे? ऊपर कौन से नंबर्स होंगे, नीचे कौन से नंबर्स होंगे? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ टोटल पार्ट्स.
1 2 3 एंड 4, कोई भी फिगर के टोटल जो पार्ट्स होंगे वो ऑलवेज डिनोमिनेटर के अंदर आएंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स है, तो 4 हमारा डिनोमिनेटर, और 4 पार्ट्स में से कोई टेकन पार्ट है, मतलब कोई भी एक पार्ट लिया गया है, वो हमारा न्यूमरेटर में आएगा, मतलब कि ऊपर। तो यहाँ पर 1, बिकॉज ऑफ हमने 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट को लिया हुआ है। ओके, सो देर इज़ अ 1/4। ओके, देर इज़ अ 1/4। ओके, सेम यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ पे 6 पार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे रेक्टेंगल के हम 6 पार्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे जो हम पार्ट्स करेंगे वो सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। हमारी ये कंडीशन है पहले कि जो भी आप पार्ट्स करो वो सभी इक्वल होने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स किए हैं, तो ये 4 पार्ट्स इक्वल हैं। अगर मैं यहाँ पर पार्ट्स करूँ तो ये भी इक्वल होने चाहिए। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट। ओके, बट अभी भी ये होल है, अभी भी ये एक होल है, अभी तक उसमें हमने पार्ट्स नहीं किए हैं। अगर हम यहाँ पे 2 पार्ट्स को शेडेड करें, कोई भी 2 पार्ट्स को हम यहाँ पे शेडेड करें, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं? सो अभी हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल जो पार्ट्स हैं वो हमारे डिनोमिनेटर्स के अंदर आएंगे एंड टेकन पार्ट्स जो है वो हमारा न्यूमरेटर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पे 2 जो है वो टेकन पार्ट्स है, तो वो ऊपर आएंगे। सो यहाँ पर 2 और नीचे की तरफ आएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। सो देयर इज 6, बिकॉज यहाँ पे टोटल पार्ट्स 6 हैं। ओके, सो देयर इज अ 2/6। 2 हमारे टेकन पार्ट्स हैं जो हमारा न्यूमरेटर है, एंड 6 हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट देयर इज अ स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर के मैं यहाँ पे 2 पार्ट्स कर रहा हूँ, स्क्वायर के मैं यहाँ पे 2 पार्ट्स कर रहा हूँ। ओके, अभी भी ये एक होल है, मैंने उसके पार्ट्स कर दिए बट वो अभी भी एक होल है क्योंकि अभी ये जॉइंट है और इसको हमने अलग नहीं किया है। ओके, अब हम उसको अलग करते हैं, तो कोई भी एक पार्ट को हम शेडेड या कलर्ड कर देते हैं। ओके, सो नाउ यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में? तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 2 हैं, 1 एंड 2, बट हमारा जो टेकन पार्ट है वो यहाँ पे ओनली 1 है। ओके, सो 1/2, समझ में आया? 2 पार्ट्स में से एक पार्ट को हमने टेक कर लिया, मतलब कि वहाँ से हमने अलग कर दिया। इसी तरह से हम ट्रायंगल के अंदर भी कर सकते हैं। ओके, तो ट्रायंगल के अंदर हम यहाँ पे 2 पार्ट्स कर सकते हैं और 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट को हम शेडेड कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा 1/2। ओके, सो इसी तरह से हमारे न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर्स एंड एक्सेट्रा ये सब हमारा मैथमेटिकल्स फॉर्म होगा। ओके, सो नाउ लेट्स बैक टू द रिविजन शीट। ओके, सो देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 1, शेडेड कलर्ड हाफ पार्ट्स 1/2 ऑफ ईच फिगर। यहाँ पे शेडेड कर सकते हो या तो आप कलर्ड कर सकते हो, जो भी आपको करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, कलर्ड कर सकते हो या तो शेडेड कर सकते हो, बट आपको करना क्या है? 1/2। सो 1/2 का मतलब आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। 1/2 का मतलब है 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट शेडेड। तो यहाँ पे हम 2 पार्ट्स कर लेते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट के 2 पार्ट्स कर लेता हूँ और 1 पार्ट को मैं यहाँ पे शेडेड कर लेता हूँ। हो गया मेरा शेडेड। नाउ सर्कल के भी मैं 2 पार्ट्स कर लेता हूँ, बट ये इक्वल होने चाहिए। ओके, जब आप स्केल से करोगे तो प्रॉपर आप मेजरमेंट लेके करना, बिकॉज मैं यहाँ पे रफली कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे पेंटागन, तो उसको भी हम 2 पार्ट्स में अलग कर लेते हैं। ओके, सो इसी तरह से आपको सारे पार्ट्स यहाँ पे शेडेड करने हैं 1/2। 1/2 का मतलब होता है 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट हमारा शेडेड। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, शेडेड अदरवाइज कलर्ड क्वार्टर पास्ट ऑफ ईच फिगर। क्वार्टर पास्ट का मतलब होता है 1/4। टोटल 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट शेडेड। ओके, यहाँ पे
डिनोमिनेटर के अंदर 4 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर 4 है। इट मीन्स यहाँ पे पहले तो टोटल 4 पार्ट्स होने चाहिए सभी के। तो पहले हम सभी के 4 पार्ट्स कर लेते हैं। मैं यहाँ पे रफली कर रहा हूँ, बट आप लोग स्केल लेके करना, ओके। और ये इक्वल होने चाहिए पार्ट्स। ओके, सो मैंने यहाँ पे सारे पार्ट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, नाउ 1/4 इट मीन्स 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट हमारा शेडेड होगा। सो हम यहाँ पे 1 पार्ट को शेडेड कर देते हैं इस तरह से। आप लोग कलर भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, ओके, अदरवाइज यू कैन यूज द पेंसिल टू द शेडेड, ओके। ओके, सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इट्स वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, शेडेड एंड कलर्ड 1/3 पार्ट ऑफ फिगर। तो यहाँ पे ऑलरेडी पार्ट्स दिए गए हैं, हमें करने नहीं हैं, और यहाँ पे 1/3 करना है, मतलब कि 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट को हमें शेडेड करना है। तो यहाँ पे हम 1 पार्ट को शेडेड कर देते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट्स हैं। तो आप ये 6 पार्ट को 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। 2 पार्ट्स को आप 1 कंसिडर करोगे, ओके। जैसे कि यहाँ पे ये 2 पार्ट्स हैं, तो उसे मैं 1 पार्ट कंसिडर करूँगा, और ये दोनों पार्ट्स हमारे सिंगल सिंगल, ओके। ये एक पार्ट है और ये पार्ट है, ओके। तो ये हो गया हमारा 1/3, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, शेडेड अदरवाइज कलर्ड 3/4 पार्ट्स ऑफ फिगर। 3/4 का मतलब क्या होता है कि टोटल पहले तो 4 पार्ट्स होंगे और 4 पार्ट में से 3 पार्ट हम शेडेड करेंगे। तो पहला काम हमें क्या करना है, पहले तो 4 पार्ट्स करने हैं, बिकॉज ऑफ हमारा जो न्यूमरेटर है वो हमारा 4 है, ओके। सॉरी, डिनोमिनेटर, नॉट अ न्यूमरेटर, ओके। सो पहले तो मैं यहाँ पे 4 पार्ट्स करूँगा, इक्वल 4 पार्ट्स, ओके। आपको स्केल लेके प्रॉपरली करना है, मैं यहाँ पे रफली कर रहा हूँ, ओके। सो नाउ यहाँ पे मैंने 4 पार्ट्स कर दिए हैं, और 4 पार्ट्स में से मुझे कितने पार्ट्स करने हैं, 3 पार्ट्स, ओके। सो मैं यहाँ पे 3 पार्ट्स को शेडेड कर देता हूँ, ओके। सो मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स को शेडेड कर दिया है। 1 पार्ट जो है वो हमारा शेडेड नहीं है, ओके। तो यहाँ पर भी हमें 3 पार्ट्स करने हैं, और यहाँ पर भी हमें 3 पार्ट्स को शेडेड करना है, ओके। ओके, सो यहाँ पर हमने शेडेड कर दिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ईच शेप हैज़ बीन शेडेड और कलर्ड, ओके। तो यहाँ पे हमें उसका ऑपोजिट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑपोजिट करना है कि यहाँ पर हमें कौन से पार्ट्स हैं वो हमें दिया गया था, बट हमें यहाँ पे चेंज करना है उल्टा, उसका ऑपोजिट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट्स शेडेड किए हुए हैं, हमें उसके नंबर्स लिखने हैं, ओके। सो यहाँ पे टोटल पहले तो पार्ट्स कितने हैं, तो यहाँ पे टोटल 4 पार्ट्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स है। तो पहले तो हमें डिनोमिनेटर के अंदर क्या लिखना है, 4। तो हम यहाँ पे पहले तो 4 लिख देते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे कितने पार्ट्स जो है वो यहाँ पे शेडेड है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स जो है वो शेडेड है, तो हमारा न्यूमरेटर होगा 3। सो 3/4 हमें आंसर मिल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मतलब कि यहाँ पे हमारा सेकंड फिगर, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स हैं, और 4 पार्ट्स में से हमारा 1 पार्ट ही यहाँ पे शेडेड है। इट मीन्स 1/4। There is a 2 figures shaded, so 2/4. Then after there is a total 1 2 3 4 5 and 6 part, and 6 part out of 2 parts are shaded. तो यहाँ पे टोटल 6 पार्ट है, और 6 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स हमारे शेडेड है, ओके। सो नाउ देन आफ्टर
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द शेडेड पार्ट्स एज शोन। ओके, तो यहाँ पे हमें मैच किस तरह से करना है, जैसे कि अगर कोई पार्ट्स है तो यहाँ पे टोटल 4 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स हमारे शेडेड हैं। ओके, तो पहले तो हमें उसका मैच देखना है, तो यहाँ पे 3/4 है जो उसका मैच है। ओके, और ये हमारा 3/4 है, इट मीन्स 3/4 है। तो यहाँ पे 3/4 हमें किस तरह से मैच करना है, हम यहाँ पे कोई इंडिकेट लगा सकते हैं, बिकॉज अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने जाएंगे तो पीछे के पेज पे जो है, जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम मैच नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक आइडिया लगाएंगे, हम यहाँ पे ओनली एक इंडिकेटर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट, तो ये भी फर्स्ट और ये भी फर्स्ट। ओके, आप सर्कल कर दो ताकि आपको पता चले। तो ये जो फर्स्ट फिगर है उसका ये आंसर है और ये आंसर है। 3/4 हमारे वर्ड्स में और 3/4 हमारे नंबर्स में। ओके, तो ये फर्स्ट हमारा इंडिकेट हो गया। देन आफ्टर सेकेंड, तो यहाँ पे 2 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 4, 2 आउट ऑफ 4। सो ये आंसर उसके सामने ही है, 2/4। ओके, बट यहाँ पे होल नहीं आएगा। वो होल क्या होता है, जो हमारे पार्ट्स अलग नहीं किए गए हैं वो होल होता है। सो यहाँ पर क्या आएगा, तो पहले तो हम इसे 2 लिख देते हैं, ये 2 है, ये भी हमारा 2 है, और अब हमें फाइंड आउट करना है हाफ। ओके, सो हाफ कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे पीछे है, तो ये हमारा 2। ओके, सो इसी तरह से आपको ये नेक्स्ट जो है वो कंप्लीट करना है, ये वाला और पीछे। ओके, ये आपको होमवर्क में करना है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द कलेक्शंस इज शेडेड एंड कलर्ड। तो यहाँ पे कितने पार्ट्स शेडेड हैं, कितने पार्ट्स में से, तो यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स है, एंड 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट हम यहाँ पे कलर्ड है, इट मीन्स 1/4। और यहाँ पे कोई भी कलर्ड नहीं है, इट मीन्स ये होल है। ओके, इट मीन्स ये होल है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं होल। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर भी सारे नंबर्स हमारे कलर्ड है, इट मीन्स ये भी हमारा वॉल है। एंड होल का मतलब होता है कंप्लीट वन फिगर, इसे हम वन भी कह सकते हैं, बट हम यहाँ पे होल लिखेंगे। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, शेडेड एंड कलर्ड 1/4 ऑफ दिस शेड। तो आपको यहाँ पे 1/4 करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक करके दिखा देता हूँ। पहले तो आपको 4 पार्ट्स करने हैं इसके, आप ब्लैक मार्कर से करोगे तो आपको प्रॉपरली दिखेगा। ओके, ब्लैक कलर से करोगे तो आपको इस तरह से 1/4 करना है, आप प्रॉपरली देख सकते हो यहाँ पे। ओके, सो इसी तरह से आपको सारे कलर्स हैं वो करने हैं, अदरवाइज आप शेडेड भी कर सकते हो पेंसिल से। आपको 1/4 करना है, टोटल 4 पार्ट्स, 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स, उसमें से 1 पार्ट हमारा शेडेड। ओके, सो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें यहाँ पे एडिशंस करने हैं जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन किस तरह से करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, जिसके भी डिनोमिनेटर सेम होंगे वो हमारे लाइक फ्रैक्शन होंगे, और जिसके भी न्यूमरेटर सेम नहीं होंगे वो हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें एडिशन किस तरह से करना है, 1/2 + 1/2। सो यहाँ पे जो हमारा लाइक फ्रैक्शन है ये 2, और यहाँ पर भी 2 है, हमारा डिनोमिनेटर 2 है, तो यहाँ पे 2 1 टाइम ही आएगा, और ऊपर जो है वो हमारा 1 एंड 1 यहाँ पे प्लस होगा। सो यहाँ पे 2/2। ओके, देन आफ्टर देर इज़ अ 1/4 एंड 1/4, तो यहाँ पर भी सेम होगा, 4 1 टाइम ओनली, एंड ऊपर के जो नंबर्स हैं न्यूमरेटर में उसका हमें एडिशन करना है। सो ये हमारा 2, 1 + 1 2, सो 2/4। देन आफ्टर हाफ इज अ रिटन एज, हाफ हम किस तरह से लिखते हैं, तो 1/2 इज अ हाफ। देन आफ्टर क्वार्टर इज रिटन एज,
So quarter is written as a 1/4. Okay, then after 2 havels make a, so 2 havels make a wall. मतलब कि दो जो हाफ हाफ पार्ट्स होते हैं वो अगर ज्वाइन हो जाएं तो क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, एंड फुल को हम क्या कहते हैं, होल. देन आफ्टर अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ नंबर, तो नंबर के ही ये पार्ट होते हैं. ओके, सो ये हमारे आंसर्स हैं. नाउ अबाउट टू द एक्टिविटी. तो एक्टिविटी के अंदर आपको क्या करना है, तो पहले तो आपको घर पे जाके, अदरवाइज आपके घर पे एक पेज लेना है, ब्लैंक पेज. ओके, और उसके कुछ आपको शेप बनाने हैं, जैसे कि सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, जो भी आपको पसंद हो. आप मिनिमम 4 पार्ट्स ले सकते हैं. ओके, देन आफ्टर आप उस पार्ट्स को इक्वली शेयर करोगे एज यू वांट. आप जिस तरह से चाहो आप उसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल 3/4, 1/4, 2/3, आप इस तरह से अलग अलग उसको डिवाइड कर सकते हो. ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ. इस तरह से आप पेपर के अंदर एक सर्कल बनाओगे, फिर उसको आप कट करोगे और उसके 4 पार्ट्स करोगे, एंड 4 पार्ट्स करने के बाद आप उसको कलर्ड करोगे. ओके, और उसके नीचे आप लिखोगे 1/4. ओके, देन आफ्टर आप सेकेंड सर्कल बनाओगे, उसके अंदर 2 पार्ट्स करोगे और 1 पार्ट को शेडेड करोगे, और उसके नीचे लिखोगे 1/2. ओके, तो आपको ये पेपर कट करने हैं और उसको फोल्ड करके उसके पार्ट बनाने हैं. ओके, सो आप यहाँ पे मिनिमम 4 या 5 ऐसे पार्ट्स बना सकते हो. 4 या पार्ट्स आप ऐसे शेप बना सकते हो, सर्कल, ट्रायंगल,